हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप इस साल झारखंड पारा मेडिकल देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है आपको पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और जो है किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ये दोनों चीज का आपको पता चलता है ताकि आप उसी तरह के प्रिपरेशन कर पाए। तो ये वीडियो है आप उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इस साल पारा मेडिकल देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं लगभग 300 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट वाइज। पहले मैं 12th पे फोकस करूंगा, उसके बाद मैं लेटर ऑन 11th पे आऊंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जोन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए आप, ताकि उस स्ट्रॉन्ग जोन में 25 क्वेश्चन जो रहेगा आपका आएगा और उस 25 का 25 आप करेक्ट करके आए। तो ये वीडियो अंत तक देखने वाले बच्चों का जो है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने रेफर किया है ताकि, और ये जो है बहुत ही एग्जामिनेशन को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन के आधार पर मैंने बनाया है और पारा मेडिकल से को रिलेट हुआ है। और जो है इस साल मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है आने के चांसेस है इस टाइप के। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रोडक्टिव फेज, बी लाइफ साइकिल, सी लाइफ स्पेन और डी लाइफ स्टाइल। आपके पास समय जो है 30 सेकंड का, मैं 30 सेकंड ज्यादा होगा, वीडियो को आप पॉज कर ले। मैं 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं। तो इसका सही आंसर जो है सी, लाइफ स्पैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी एम्फीमिक्सिस और डी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका समय होता है शुरू अब। तो इसका सही आंसर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन जो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट का, विदाउट उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और एम्फीमिक्सिस आप सोच रहे हो तो एम्फीमिक्सिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के साथ होता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मियोसिस। पहला ऑप्शन ए, does not take place in the organism showing asexual reproduction, b also called reductional division, c take place in sexually reproducing diploid organism and d all of the above। आपका सोचने का समय शुरू होता है अब। अच्छे से सोच कर इसका आंसर दीजिएगा। ये कभी कभी टेक प्लेस इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में भी होता है, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कहता है तो गैमेटोसाइट म्यूसिस फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। तो इसके हिसाब से भी आंसर दीजिए, जो चार ऑप्शन दिया हुआ उसके हिसाब से। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि डज नॉट टेक प्लेस इन असेक्सुअल, ये तो सही है। और रिडक्शनल क्योंकि 2n होता है तो n में आप डिवाइड कर देते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में आप देखे ही होंगे। और टेक प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यस ऑब्वियसली होता है। एंड समटाइम्स इन हैप्लॉइड में भी होता है, ठीक है। तो ये सारा ही सही है हमारा। इस फोटो को देख करके आप बताइए कि इसमें ईस्ट का कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, बाइनरी, बडिंग, लेयरिंग, फ्यूजन। समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर जो है आप यहाँ पे देखे हुए बडिंग टाइप का, एक्सोजिनसली जो है बडिंग निकल रहा है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, इस फोटो को देख करके आपको बताना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। तो गेस करिए, जो आपको आता है उसका ऑप्शन पहले कोशिश करिए कि नीचे वाले से क्या होगा, उसके बाद जो है आप देखिए। तो इसका पहला तो आपको सी तो पता होगा, हाइड्रा है तो बर्ड बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। पेनिसिलियम है, कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है।
और जो इस पहला जो है उसमें जू स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ना कि जू गैमेट का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में होगा तीसरा जो है कोनिडियो स्पोरेंजियम, ये गलत है, बी आंसर। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। लास्ट वाला तो स्पोंजेम्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इस फोटो को देख करके आपको बताना है कि पहला क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। पहला पोटैटो है, आई का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको क्या इससे पता चल रहा है। दूसरा हॉरिजेंटली ग्रोथ हो रहा है। एग्जाम्पल में दे देता हूं, टर्मरिक। तब क्या होगा, तो जो आपको आ रहा है उसको करेक्ट करने का कोशिश करिए, बाकी ऑप्शन अपने आप बन जाता है। तो पहला तो आई, ठीक है, ट्यूबर। दूसरा राइजोम, मतलब बी और सी तो इसमें जो है ना, ऑड वन को आप आउट कर दीजिए, रॉन्ग कर दीजिए, तो बी और सी खत्म। ठीक है, ई और डी का आंसर चलेगा। तीसरा में जो है बल्बिल होगा, क्योंकि बहुत सारा बल्ब जो है एक साथ निकल रहा है। ठीक है, और लीप बड, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट, इंडोजीनियसली बर्डिंग ऑकरिन किस में हो रहा है, हाइड्रा, मैरिन स्पोंज, फ्रेश वाटर स्पोंज और ओबिलिया। समय शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। नेक्स्ट, प्लोइडी लेवल आपको बताना है, तो इसमें आपको उस फिर से ऑड वन को आउट कर लीजिए, जो आपको आ रहा है, जैसे कि आपका मेल गैमेट एन ही होगा, जाइगोट 2n ही होगा। तो अब सी तो ऐसे ही आउट हो गया। अब देखिए, डी भी आउट हो गया, क्योंकि लास्ट का जो है 2n है। अब ए और बी में कंपटीशन चल रहा है, तो अब एक और आगे आ जाइए। तो अब पोलन, पोलन क्या होता है, एन होता है। एग क्या होता है, एन होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। Next, menstrual cycle is the characteristics of most seasonal breeders, human females, old world monkey and apes and cow. अब पूछा गया है इसमें से कौन कौन सा सही है, 2 3 4, 2 3 3 4, 1 और 2। तो 1 तो होगा नहीं सीजनल ब्रीडर, तो जहां जहां 1 है उसको क्रॉस कर दीजिए आप। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, ह्यूमन फीमेल्स में हो जाता है और मंकी और एप्स में होता है। तो बी ही मैच कर रहा है, तो बी होगा। ठीक है, काउ में नहीं होता है। नेक्स्ट, इन द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज ब्लैंक एंड फीमेल गैमेट इज ब्लैंक। फर्स्ट का अब देख लीजिए, मेल गैमेट क्या होता है, तो मोटाइल होता है, फीमेल स्टेशनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट वन इज डी। तो ये था कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 अलग नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।